बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार बीफ पाया रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है, इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत जल्दी आप लोग इसको बना के तैयार कर सकते हैं। और बिलीव में गाइस, इसका टेस्ट इतना अमेजिंग है। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाने से आपको मेरी रेसिपीज़ फ्री में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अब करना आप लोगों ने क्या है, ये देखिए गाइस, यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से बीफ का पाया है। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो के इसके पीसेस करवा लिए हैं, ठीक है। साथ मेरे पास बोंग का गोश्त है, तो बोंग का गोश्त मेरे पास 1 किलो है और ये तकरीबन 2 बड़े साइज़ के पाए हैं बीफ के। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से धो के ड्राई कर लेना है, ठीक है। हम लोगों को ड्राई चाहिए रेसिपी में, बिल्कुल भी गीले नहीं होने चाहिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इसको कुकर में आप लोगों ने डाल देना है, क्योंकि बेसिकली हम लोगों ने इसको कुकर में गलाना है, ठीक है। अब आप लोगों ने इसके अंदर 1 लीटर तक पानी ऐड कर देना है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। तो ये देखिए, ये मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, क्योंकि सारा असर जो होता है वो यखनी में होता है। तो हम लोगों ने यखनी को बहुत ही ज़बरदस्त सा बनाना है। 1 लीटर पानी मैंने क्यों ऐड किया है, ताकि आप लोग लेवल चेक करें कि ये सारे पाए और बोंग है ये बिल्कुल पानी के अंदर डिप हो चुके हैं। आप लोगों ने इतना पानी डाला है कि ये बोंग और पाए जो हैं ये अच्छे तरीके से पानी में डिप हो जाएं। अब आप लोगों ने 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर नमक ऐड कर देना है। नेक्स्ट आप लोगों ने 3 से 4 दालचीनी ऐड कर देनी है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, 2 तेज़पत्ते इसके अंदर ऐड कर दें। अब आप लोगों ने 2 बड़ी इलायचियाँ ऐड कर देनी है। खड़े मसाले हम लोग इसके अंदर ऐड करें, आप लोग ध्यान से देखिए। अब मैंने यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून के करीब लौंग ऐड कर देनी है, और वैसे अगर गिने तो 6 से 7 हैं। अब 1/2 टेबलस्पून के करीब साबुत काली मिर्चें हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि ब्लैक पेपर। अब मैं इसके अंदर साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब। और हम लोगों ने इसको कुकर लगा के छोड़ देना है 1 घंटे के लिए, जब तक कि वो हमारी यखनी तैयार हो रही है। आप लोग एक पॉट ले लीजिए। अब उसमें आप लोगों ने क्या करना है, 1/2 कप ऑयल ऐड कर देना है। 1 से 2 मिनट के बाद जब ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाए तो 1 कप ग्राइंड किया हुआ आप लोगों ने इसके अंदर प्याज ऐड करना है। याद रहे, हम लोगों ने इसके अंदर स्लाइसेस करके प्याज नहीं ऐड करना, हम लोगों ने ग्राइंड करके ही इसके अंदर प्याज ऐड करना है। स्लाइस करके करेंगे तो फिर वो जो है ना, वो हमारी ग्रेवी में ऊपर तैरने शुरू हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। अब आप लोगों ने जब हल्का सा ये ब्राउन हो जाए तो 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है, और इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्याज के साथ मिक्स कर देना है। हम लोगों ने इसका हल्का सा कलर चेंज करना है, स्लाइटली सा गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हम लोगों ने इसका कलर चेंज नहीं करना। अब आप लोगों ने 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देनी है, 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे एक बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। तो नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी। अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। अगर ये आपके पैन के साथ लग रहा है तो आप लोग 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देना है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। हम लोगों ने इसको इतना भूनना है कि मसालों का जो कच्चापन है वो अच्छे तरीके से दूर हो जाए, कच्चेपन की इसमें स्मेल ना आए। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको भून लेना है, ठीक है। तो ये देखें, अब आप देख सकते हैं कि इसने जो है ना वो ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो थोड़ा सा नमक आप लोग स्टेज पे चेक कर सकते हैं, तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नमक नहीं डालना, याद रखना है कि हम लोगों ने यखनी में भी जो है ना वो नमक डाला है। 1 घंटा कुकर की टाइमिंग थी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 1 घंटे के बाद जो पाए हैं और बोंग उसको अलग कर लिया था, और इसकी यखनी को मैंने अलग कर लिया था, ठीक है। जो खड़े मसाले हैं उसको आप लोग स्ट्रेन कर लीजिए, ठीक है। और अब ये देखें, ये मैं थोड़ी सी यखनी के समेत इसके अंदर पाए और बोंग ऐड कर दूँगी। इस स्टेज पर हमने यखनी नहीं ऐड कर देनी, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने पाए और बोंग को डाल के इस मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है। अब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से भून लेना है। अच्छा गाइस, बाज़ लोगों को जो बोंग की बोटी है वो बहुत ज़्यादा गली हुई पसंद होती है, और बाज़ लोगों को थोड़ी साबुत पसंद होती है। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग जैसी रखना चाहें आप लोग रख सकते हैं। ये जो मेरी आज की रेसिपी ऑथेंटिक पाया रेसिपी है, तो ये देखिए,
आप लोगों ने तकरीबन 6 से 7 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर यखनी ऐड कर देनी है। ये जो यखनी थी ये बिल्कुल भी जो है ना वो ठंडी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने गरम गरम यखनी इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और वेट करना है जब तक इसके अंदर अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे अगेन इस स्टेज पे आप लोग नमक चेक कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर बैलेंस करनी हो तो वो आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आज की रेसिपी आप लोगों को विदाउट पाया मसाला बनानी बताई है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये बन के तैयार हो चुके हैं। तकरीबन मैंने इसको 20 मिनट्स तक भिगो दिया था। तो ये देखिए जी, ये रही फाइनल लुक। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोग देख सकते हैं कितने माउथ वाटरिंग हमारे जो है ना वो बीफ पाया बन के तैयार है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।